दोस्तों, आप जब भी सफर के लिए निकलते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के सपने के साथ अपनों से मिलने के सपने लेकर ट्रेन या बस या हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को क्या पता, किसी हादसे की वजह से आप सपनों से और अपने सपनों से अधूरे रह जाएं तो क्या हो। हम बात कर रहे हैं 12 नवंबर 1996 के उस प्लेन हादसे के बारे में जिसने 400 लोगों की जान ले ली थी और शायद उन्हें भी यह ना पता हो कि उनकी मौत एक ऐसे अनजाने गांव में होगी जहां उनके शव के आसपास सिर्फ भगवान की मूर्तियां और गीता का सार सुरक्षित बच जाएगा। आखिर यह कैसी विडंबना थी, इस कहानी को जानेंगे हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विमान दुर्घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से 26 साल पहले 12 नवंबर 1996 को दादरी शहर के ऊपर आसमान में तेज धमाके की आवाज से हुई और अचानक आग के बड़े बड़े गोले पास के गांव टिकान कला में खेतों में गिरने लगे। सर्दी का मौसम होने के बावजूद आग के गोलों को देखने के लिए सैकड़ों लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो सबकी रूह कांप गई। खेतों में चारों तरफ दूर दूर तक सैकड़ों शव शत बिशत हालत में पड़े हुए थे और एक हवाई जहाज के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों में आग लगी हुई थी। चंद मिनटों में ही सवारी फ्रेट कैरियर्स विमान के टकराकर दादरी क्षेत्र में गिरने की सूचना प्रदेश के साथ साथ देश भर में फैल गई। तुरंत भारी पुलिस बल और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए, लेकिन भीषण हादसे में 349 लोगों में से एक को भी जिंदा नहीं बचा सके। 12 नवंबर की वह भयावह रात आज भी दादरी जिले के गांव टिकान कला, डाणी फोगाट, खेड़ी सनसनबाल के साथ लगते गांव में लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हादसे के दूसरे दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने भी मौके का निरीक्षण किया था। यह हादसा विश्व के 10 बड़े हवाई हादसों में दर्ज किया गया था। 12 नवंबर 2016 को सऊदी अरब एयरलाइंस का यात्री विमान बोइंग 763 ने 23 क्रू मेंबर्स और 289 यात्रियों के साथ दिल्ली से उड़ान भरी थी। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइन का मालवाहक विमान 1907 को 12 क्रू मेंबर्स और 25 अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था। शाम 6:30 पर सऊदी अरब का विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि कजाकिस्तान का विमान 23,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। इस दौरान अचानक दोनों विमान तेज गति से एक दूसरे से टकरा गए, जिसमें यात्री विमान गांव टिकान कला के खेतों में और मालवाहक विमान गांव बिरोहर की वड़ी में जा गिरा था। आप इस बात का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि पास क्या अस्पताल भी लोगों के शव से छोटा पड़ गया था। एक साथ सैकड़ों शवों को प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से दादरी के सरकारी अस्पताल में भिजवाना शुरू कर दिया था। ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों में भरकर शत विशत शव मांस के लोथड़े अस्पताल भेजे गए। ऐसे में 349 शव को रखने के लिए अस्पताल परिसर भी छोटा पड़ गया था। विमान हादसे के बाद मौके पर अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि दोनों स्थानों का मंजर इतना भयानक था कि उनकी रूह तक कांप उठी थी। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस व प्रशासन की सहायता करते हुए शव को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया था। हादसे के बाद सवारी विमान का पायलट कैप्टन खालिद जिंदा था। इसका पता चलते ही तुरंत प्राथमिकता के आधार पर एक अधिकारी की गाड़ी में उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने तक पायलट भी दम तोड़ चुका था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद हैरानी की बात तो ये थी कि विमान हादसे में सब कुछ जलने के बाद भी कुदरत का करिश्मा दिखा था। बुरी तरह से झुलस चुके एक यात्री के पास श्रीमद् भागवत गीता और मोर पंख मिला, लेकिन भयावह आग का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। विदेश के 2 विमानों में भारत में भीषण हादसे के बाद 349 लोगों की मौत होने के कुछ घंटों बाद दुनिया भर में यह देश की बदनामी का बड़ा कारण बन गया। वैसे हवा में विमानों के टकराने की संभावना महज 0.01% ही थी, लेकिन इसे बड़ी मानवीय चूक मानी जा रही थी। हादसे के दूसरे दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा व प्रदेश के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया था। लेकिन इन सभी के बाद लोगों ने झूठी अफवाहें भी फैलानी शुरू कर दी। अब लोगों का काम तो कहना है और वो वही करते हैं। दरअसल विमान हादसे के बाद भारत के एयर कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से नकारा बताया जाने लगा था, लेकिन बाद में हुई जांच से पता चला कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट की अंग्रेजी कमजोर होने के कारण यह भीषण हादसा हुआ था। हादसे की जांच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान सहित सऊदी अरब और कजाकिस्तान के विशेषज्ञों ने भी की। कजाकिस्तान को छोड़ बाकी सभी जांच इसी नतीजे पर पहुंची कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट की अंग्रेजी कमजोर थी, इसलिए वह दिल्ली स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए संदेशों को ठीक से समझ नहीं पाया।
उसे विमान जितनी ऊंचाई पर रखने के लिए कहा गया था वो उसे समझ नहीं पाया और तय ऊंचाई से कई फीट नीचे ले आया। वह विमान जहां उड़ रहा था उसी सीध में सऊदी अरब का विमान भी गुजरना था। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक तो दोनों विमान टकरा चुके थे। दुनिया भर में तब यह झूठ फैलाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई कि वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लचर है। हालांकि जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सब झूठ था और जानबूझकर फैलाया गया था। विमान हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर नागरिक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने उनकी अंतिम क्रिया के लिए स्थानीय प्रशासन को विशेष आदेश दिए थे। प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्लिम समुदाय के मृत लोगों को उनके रीति रिवाजों के अनुसार दादरी शहर के चिड़िया रोड स्थित कब्रगाह में सुपुर्द खाक किया। यात्री विमान के पायलट कैप्टन खालिद की याद में उनके पिता ने दादरी शहर में घिकाड़ा रोड पर एक अस्पताल भी खोला था। कई वर्षों तक सफल संचालन के बाद अचानक इसे बंद कर दिया गया। इस भयानक हादसे में 349 लोगों की जान गई थी, जिसका दुख सभी को था। लेकिन इन सब के बीच एक मंजर ऐसा भी था, उसे देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति रो पड़ा था। एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को अपने सीने से चिपकाए ही पूरी तरह से जल गई थी। जमीन पर केवल उनकी राख ही बची थी, लेकिन उसमें भी साफ तौर पर माँ की ममता दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? यह हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले और सुनने वाले की रूह कांप जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सुपर फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।